हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा एकदम जोर जोर से कर रहे होंगे। ठीक है, और आज हम लोग मैथ की क्लास जो था चैप्टर 3 का एक क्लास करके छोड़ दिए थे, उसका आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो छोड़ दिए थे वो आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम लोगों ने वहाँ पे ग्राफिया भी देखे थे। और अब यहाँ पर जो होता है प्रतिस्थापन विधि, उसका होता है विलोपन विधि, उसका होता है वज्र गुणनखंड विधि, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें से आज एक पहला हम लेंगे प्रतिस्थापन विधि। कोशिश करेंगे इसे हम सीखने का बहुत ही उदाहरण के साथ देंगे ताकि आप सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बतलाए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या है यहाँ पर हेडिंग लगाए हैं, दो चर रैखिक समीकरण। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बताए थे आप लोगों का कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। बताए थे वहां पर a1x प्लस b1y फिर प्लस बताए थे c1 बराबर 0 ले ली थे। ठीक है, फिर अगला देखिए यहाँ पर क्या युग्म लिखा हुआ है, तो युग्म मतलब होता है कम से कम दो जोड़ आना चाहिए, तो एक केवल ये है। 9th में केवल इतना ही पढ़ना है, लेकिन 10th में एक और आ जाएगा, यानी कि यहाँ होगा a2x फिर होगा b2y फिर होगा प्लस c2 बराबर 0। ऐसा होता है, इसका क्या होता है, ऐसा इसका होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप है, इसी से तुलना कर करके हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, और फिर संपाती रेखा क्या है। इस सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसका जितना भी गुण होता है सभी हमने आपको बतला दिया जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। चलिए चलते हैं, रिवीजन के तौर पे देखते हैं। पहला जो बताए थे हम लोगों ने आपको, अगर ऐसा हो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, और यहाँ पर बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर बराबर नहीं है c1/c2, अगर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और इसका ग्राफ बताए थे कैसा बनता है। इसका ग्राफ हम लोगों ने आपको बतलाया था ऐसा, कुछ ऐसा जब बना ग्राफ करेंगे तब देखिएगा ऐसा बनेगा। यानी कि जब हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो वहां देखिएगा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और बताए थे इसकी इसमें कितने हल होते हैं, इसमें हल एक होते हैं। कितने होते हैं हल, इसमें हल एक होते हैं। ठीक है, एक है हल होते हैं, इतना याद रखिए कम से कम कि एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, नोट में हम लोग आप लोगों को लिखा चुके हैं, फिर भी रिविजन के तौर पर देखिए तो थोड़ा सा। अगला देखते हैं, अगर अगर ऐसा हो कि a1/a2 बराबर हो और यहाँ पर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 को, तब क्या होगा। अगला क्या बोलेंगे, अगला बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक, अब इसका कैसा चित्र बनेगा वो देखिए। इसका चित्र जो है बनता है कैसा, इस रूप में बनता है ऐसे करके। ठीक है, इसके ये समांतर होता है। अब ऐसा होता है, अब समझिएगा इसमें भी कुछ तो गुण होगा। इसका हल क्या होता है, इसका हल नहीं होता है, यानी कि हल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी हम क्या बताएं, प्रतिच्छेदी में कम से कम एक हल होता है, इसमें जबकि हल नहीं होता है। ये संगत होता है, ये असंगत होता है, और ये इसमें क्या होता है, ये विरोध नहीं करता, ये विरोध करता है। ये सब हम आपको लिखा चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीका से बनाकर। ठीक है, इसका देख लीजिए, चित्र भी दिखा दिए। अब चलते हैं 3 नंबर क्या है वो, अगर तीनों बराबर आ जाए तब क्या होगा, यानी कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, तो बताइए इसका नाम क्या होगा। आप लोग बताइए, इससे पहले क्लास में बता चुके हैं ना, बताइए क्या होगा इसका नाम। चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हाँ चलिए हम बताते क्या होगा इसका नाम। इसका नाम होगा समपाती। क्या होगा, समपाती रेखा। अब बताइए इसका चित्र कैसा बनेगा, तो इसका चित्र होता है एक ही रेखा रहेगा, इसी पर एक और रेखा आ जाएगा, यानी कि ऐसा है और इसी पर एक और रेखा आ गया, ये होता है समपाती। अब बताइए इसका हल कितना होता है, इसका हल होता है अनेक होता है। क्या होता है, इसका हल अनेक होता है। ठीक है, हल अनेक होता है, यानी कि अनगिनत इसमें हल आते हैं, यानी कि अनगिनत इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारा देखिए कि इसमें बताए थे संगत होता है और संपाती बताए थे क्या होता है, संगत होता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पर हमने आपको बतला दिया। अब चलते हैं इसमें जो इसको हल करने का कितना तरीका है उस पर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब देखिएगा यहाँ क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की गुण। अभी देखिए इसका व्यापक रूप। अब देखिएगा अगर यहाँ पे हल हो कि इसको हल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे वो समझिए। अब इसका हल कैसे कैसे कर सकते हो वो समझिएगा। देखिए इसको हल करने का पहला जो हम तरीका बता रहे हैं वो समझिएगा, फिर दूसरा बताएंगे, फिर तीसरा बताएंगे, फिर हम चौथा बताएंगे, यानी कि 4 तरीका है। चार देखते क्या है। पहला हम लोग जानते हैं ग्राफीय विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक, एक हुआ। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, याद रखिएगा। अगला होता है इसके बाद तीसरा नंबर है विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि हो गया। अगला देखते हैं, अगला हो जाता है वज्र गुणनखंड विधि। क्या होता है, वज्र गुणनखंड विधि, याद रखिएगा इतना, वज्र गुणनखंड विधि। अब यहाँ समझिए, यानी कि 4 गो हमको टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक पढ़ना है। 4 टॉपिक अगर हम पढ़ लिए ना, पूरा पूरा तीसरा अध्याय खत्म हो जाता है। तो
आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, क्या इसको हम एक ही वीडियो में पूरा बता दें या फिर एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाए। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल क्या देखे थे, वहां पर हम लोग देखे थे केवल ग्राफ की विधि, यानी कि इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा 3 टॉपिक, 3 वीडियो 3 टॉपिक, या फिर एक ही वीडियो में तीनों, जैसा आपका इच्छा है बताइएगा। ठीक है, आज तो हम देख देते हैं केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। उसके अगले वीडियो में देखेंगे विलोपन विधि और फिर वज्र गुणनखंड विधि। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे और पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे या तो 2 वीडियो में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि प्रतिस्थापन विधि सीखना है, फिर विलोपन विधि सीखना है, फिर वज्र गुणनखंड विधि सीखना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा भिविया ये है। क्यों भिविया है, क्योंकि इससे 5 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, वो भी 100%। ठीक है, अगर नहीं आएगा ना, आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं आया है। ठीक है, हम अभी बता रहे हैं ये आपके 2027 में आएगा, लिख दिया ना, आप देख लीजिएगा। और जब 2027 आएगा ना, हम जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन, यानी कि जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको वीडियो फिर दिखाएंगे। देखिए हम लिखे थे कि ग्राफ से 5 नंबर आएगा तो आएगा। ठीक है, तो दिखा देंगे आपको। आप समझिएगा यहाँ पर आज हमको सीखना है प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ये बताते हैं। अब एकदम डिटेल्स बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और उसमें क्या क्या किए उसको हम हिंदी में लिख देंगे, जो होता है ना, हम आम भाषा में लिख करके आप लिख लीजिएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा करके हेडिंग केवल लगाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। चलिए अब देखिए हम लोगों ने अभी प्रतिस्थापन के लिए क्वेश्चन लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें क्या क्या किए वो बात हम आपको ठेठी होता है ना, एकदम आसान भाषा में वो हमको आपको लिखा देंगे। ठीक है, आपको लिखा देंगे, आप याद कर लीजिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा तब। अब समझिए यहाँ पर अभी हम यहाँ प्रतिस्थापन लिखे, तो बताइए कि ये प्रतिस्थापन कितने नंबर पूछेगा एग्जाम में, ये भी आपका सवाल होगा ना। तो अभी जो हम लिखे थे ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और लिखे थे विलोपन विधि और लिखे थे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि, इस सभी 2-2 नंबर पूछता है। और वज्र गुणनखंड से तो पूछबे करता है, कह देगा कि ये दिया हुआ समीकरण है और आप इसका क्या निकालिए, वज्र गुणनखंड से हल निकालिए कि x और y का मान निकालिए। चलिए इसका हम अभी क्या करते हैं, प्रतिस्थापन से हल निकालते हैं। ये चारों विधि अच्छा सीख लीजिए, 2 नंबर तो देवे करेगा और ग्राफ से 5 नंबर, यानी 7 नंबर कहीं आ गया। ऑब्जेक्टिव तो पूछबे करता है, ये बात तो पता होगा। चलिए यहाँ से हल करते हैं, कैसे करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहला काम इसमें होता है, जो भी दिया हुआ है ना, ओकरा मानिए समीकरण 1 और निचल का मानिए समीकरण 2। इतना कर सकते हैं आप लोग। इतना करने के बाद चाहे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल लीजिए, समझे, x या फिर y का। हम चलिए समीकरण x करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखिए समीकरण 1 क्या है, एक ये रहा समीकरण, लिखिए x प्लस y बराबर कितना है 5, लिखिए। अब यहाँ पर से आप चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। चलिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। समझिएगा एक चीज और नोट में क्या समझिएगा, समीकरण में क्या होता है वो समझिए पहले। अगर इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, अगर इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, अगर इधर गुना है तो उधर क्या होगा भाग, अगर इधर भाग है तो उधर क्या होगा गुना, अगर इधर स्क्वायर होगा क्या होगा स्क्वायर, तो उधर क्या होगा तो रूट होगा, अगर रूट है इधर तो उधर क्या होगा तो उधर हो जाएगा स्क्वायर। इतना याद रखिए कम से कम। ठीक, अब समझिए कहने का मतलब ये है, देखिए इधर प्लस है तो उधर क्या जाएगा माइनस जाएगा ना, मतलब x बराबर क्या होगा तब 5 पहले से बेचारा, ये प्लस हुआ तो नहीं आ जाएगा माइनस हुआ। ये समझे पहले, चाहे आप समीकरण 1 या पे समीकरण 2 में से x या y का मान निकालेगा, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं x का मान निकाल रहे हैं। तो निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको मानते हैं समीकरण 3। क्या मानते हैं इसको, समीकरण 3 मान लिए। इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, जो x का मान निकला है ना, वो x का मान हम रखेंगे, देखो जिसको हल करेंगे उसमें नहीं रखेंगे। जैसे देखिए हम एक को हल किए ना, यानी कि एक समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो उसमें नहीं रखेंगे। अब x का मान अगला जो था दूसरा नंबर, यानी कि इसमें रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में इस x का मान रखेंगे। चलिए रखते हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, समझिए यहाँ पर रखने पर आप समीकरण 2 क्या हो रखिए, तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या दिया हुआ वो समझिए पहले। यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर में 10। अब जो x का मान निकाले वो रखते हैं यहाँ पर। x मान क्या निकाले ये है ना, देखिए 5 माइनस वाई, तो x जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस में y बराबर है 10। अब देखिए यहाँ पर 5 है और माइनस माइनस होता है प्लस, ये भी देखिए नोट में याद रखिएगा। ठीक है, क्या नोट है, चलिए इसको मिटाकर लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर क्या करते हैं नोट लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और हाँ अब देखिएगा, तो इसको मिटा दिए। आप देखिए अगर प्लस कोमा प्लस हो तो क्या बनेगा ये बताइएगा, ये हमेशा बनता है प्लस। ठीक है, अगर प्लस कोमा माइनस हो तो क्या बनेगा, ये हमेशा ये बनता होता है हमेशा माइनस, लेकिन क्या होता है चिन्ह जो होगा, चिन्ह किसका आएगा जो बड़ा होगा, याद रखिएगा जो बड़ा है। कहने का मतलब क्या समझिएगा, ऐसे आपने समझिएगा, ऐसे जो लिखिए। देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 माइनस लिखा हुआ है 10, देखिए
ये तो घटेगा, ये फिक्स है। देखिए एक प्लस एक माइनस घटेगा, जरूरी है। तो 10 में घटेगा 2 तो आ जाएगा 8। अब क्या बोले जो बड़ा है, बड़ा कौन है पहले बताइए, 8 या 10 बड़ा है? 10 बड़ा है ना, 10 का आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसलिए क्या होगा ये माइनस। यही समझाना चाह रहे हैं, चिन्ह क्या होगा जो बड़ा है, याद रखिएगा। अगर देखिए अगर माइनस है और ये प्लस है तब क्या होगा, माइनस होगा, नहीं घटेगा। लेकिन फिर याद रखिएगा चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह जो क्या होगा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए तनिषा, जो बड़ा होगा एग्जाम्पल देखिए इसका, मानिए अगर यहाँ लिखा हुआ है 15 और माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर 10। अब बताइए घाटे कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 15 में 10 घटेगा 5 आएगा ना। अब क्या बोले जो बड़ा है, जो बड़ा है क्या बड़ा है, 10 या 15? 15 बड़ा है, 15 के आगे प्लस है इसलिए आया प्लस में, समझे। अगर माइनस माइनस है क्या होगा, ये हमेशा होगा प्लस। देखिएगा होता है प्लस लेकिन चिन्ह क्या रहता है, हमेशा होता है माइनस, चिन्ह होगा माइनस, याद रखिएगा। समझिए फिर से, मानिए -5 है -10 है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, यानी कि -5 -10 हो जाएगा 15, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ये है बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये, और बच्चा इसी में फंस जाता है। हमने आपको इसको भी करवा दिया, यानी कि यहाँ देखिएगा ये रहा एक हेडिंग और एक ये रहा, और उसके बाद यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर है, बस 4 है, चारों देख लीजिएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब यहाँ समझिएगा, वही हम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि इसके आगे ने कुछ 1 होगा, इसके भी आगे ने कुछ 1 होगा, यानी कि 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि माइनस में देखिए माइनस होने से प्लस होता है, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, यहाँ होगा माइनस, ये हो जाएगा 2y। यही समझना था, समझ गए होंगे आप शायद, ठीक है। बराबर हो गया यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ y का मान निकालना है, तो y को यहीं छोड़ेंगे, बाकी बस सबको उस पर ले जाइए, यानी कि 5 प्लस से होने जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा कि -2y बराबर हो जाएगा 10, और ये प्लस होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए -2y हो गया, तो -2y यहाँ हल दीजिए, बराबर देखिए 10 में 5 घटाइए तो कितना आएगा, केवल 5 आएगा। बड़ा है 10, प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस में आया। अब देखिए ई गुना में इसके जाएगा भाग में, y बराबर हो जाएगा 5, नीचे -2, और माइनस हमेशा नीचे नहीं होता है, हमेशा माइनस ऊपर जाता है। ये हो जाएगा -5/2, अर्थात y का मान क्या निकला, y का मान निकला -5/2। आप क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान कहां से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। जो भी y का मान निकला समीकरण 3 रखिए, कहां रखिए, समीकरण 3 में, याद रखिएगा। अब जो y का मान निकला, देखिए आप चाहेंगे तो इस y का मान 1 में भी 2 में रख दिए, तब पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जो समीकरण 3 बनाया है नया नया, उसमें रखिए आप पहले, यानी कि समीकरण, यानी कि y का मान कहां रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या है देखते हैं, यहाँ पर है लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ समीकरण 3, यहाँ पर देखिए है लिखा हुआ, इसको रखते हैं, यानी कि x बराबर 5 माइनस y। चलिए x बराबर लिखते हैं 5 माइनस दिए, अब y का मान यहाँ पहले से -5/2। अब यहाँ पर समझिएगा ये गुना वाला है प्लस माइनस, इसको भी बता देते हैं, समझिएगा। ये अगर आप नोट में लिख लिए हैं, ये जो हम बेसिक बताए हैं अगर ये लिख लिए हैं, बहुत अच्छा है। इसको मिटा करके ना अभी हम क्या करते हैं, अगला लिखेंगे, क्या करेंगे, अगला लिखेंगे, वो समझिएगा क्या है अगला, गुना के लिए। यो नोट है, देखिए सब बेसिक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर माइनस हो, अब बीच में गुना हो, और यहाँ पर भी माइनस हो, ये हमेशा क्या बन जाएगा, प्लस। चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा प्लस, चिन्ह भी प्लस, ठीक है। अगला देखिए, अगर अगला लिखा होगा एगो माइनस एगो प्लस, क्या होगा देखिए, अगर ये माइनस है गुना और ये प्लस है, ये हमेशा बनेगा माइनस, याद रखिएगा, हमेशा माइनस, चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमेशा माइनस होगा, चिन्ह भी माइनस आएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर एगो प्लस इधर से एगो इधर से हो माइनस, ये भी हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब देखिए अगर एगो प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो प्लस प्लस इन्हें की माइनस कर दीजिएगा, प्लस 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 ये होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी 4 चीज है, 4 चीज जान लीजिए, ठीक। इसमें चिन्ह जो यहाँ लिखे वही इसका चिन्ह है, यही आएगा, ठीक है, समझिए हो गया। अब वही समझा रहे हैं, यहाँ पे गुना है तो माइनस माइनस क्या होगा, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, यानी कि x बराबर 5 हुआ, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस 5/2। अब देखिए ये क्या लग रहा है आपको, भिंग का जो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा एलसीएम। अब 1 का परम 2 2 बार में, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस 2 परम 2 एक बार में, 1 गुना 5 तो 5 ही रहेगा, यानी कि x बराबर आ गया 10, 5 हो जाएगा 15, यानी 15 बटा आ गया 2। समझे क्या, समझे। देखिए फिर से देखिए यहाँ पर x आ गया 15/2 और y आ गया -5/2, ये बन गया, ठीक है। बस इतना ही करना था प्रतिस्थापन में। अब इसमें क्या क्या किए, फिर से सुन लीजिए आप, पहले क्या क्या किए सुनिए। पहले कि ये दो दिया रहेगा समीकरण, उसमें से पहला को बोलेंगे समीकरण 1 और दूसरा को बोलेंगे समीकरण 2। अब दोनों में से किसी में से x या y का मान निकालिए, यानी कि हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर x का मान निकाले और निकालते हैं उसको बोलेंगे समीकरण 3, निकाल लिए, उसका नाम रख दिए समीकरण 3। आप क्या करेंगे, जो समीकरण 3 आया है, यानी कि जो x का मान निकाले हैं उसका मान रखेंगे समीकरण 2 में, एक हम नहीं रखेंगे क्योंकि एक का हल किए हैं, रखेंगे समीकरण 2 में। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, रखने के बाद वहां से हमको y का मान निकल जाएगा। y का मान जैसे ही निकला, इस y का मान
आप चाहे तो समीकरण 1 में, चाहिए तो समीकरण 2 में, या तो 3 में, किसी में रखिए आंसर मिल जाता है। हम करेंगे समीकरण 3 में, यानी कि y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। इतना करने के बाद मेरा क्या होता है, x का वही मान निकल जाता है, यानी कि x का मान और y का मान निकल जाता है। इतना ही करना होता है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम ये जो भी काम किए है ना, इसको एक ठेठी भाषा यानी कि हिंदी में एकदम सरल भाषा में लिखा देते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस 1-2 और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम ओवर कर देंगे, ठीक है। फिर अगला वीडियो यानी कि हम लोग मिलेंगे विलोपन विधि में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अभी अभी हमने क्या किया, एक क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। आप देखिए इसमें जो हम क्वेश्चन में किए काम ना, वो काम के लिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो बनाने में। चलिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कार्यविधि, क्या करते हैं, कार्यविधि लिख देते हैं। कैसे कैसे करेंगे वो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चा बहुत ही कमजोर है उसके लिए ये, ठीक है, क्योंकि हमको सब बच्चा के लिए चलना है, जो कमजोर है उसको भी और जो थोड़ा सा तेज है उसको भी, ठीक है। चलिए इसे पहला काम क्या किए थे बताइए, पहला जो काम किए थे वो सोचिए क्या किए थे, अभी वीडियो में समझिए। जो दिया रहा दिए हुए जो प्रश्न होता है, दिए हुए प्रश्न को क्या करेंगे, एक को बोलेंगे समीकरण 1, क्या बोलेंगे समीकरण 1, और दूसरा को बोलेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए दूसरा काम क्या किए थे वो समझिए। दूसरा काम किए हैं या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में से किसी x या y का मान निकालिए। हम जो किए तो वही लिखते, ठीक है। दोनों काम कर सकते हैं, हम आपको आसानी तरीका से बता रहे हैं। अब क्या करिएगा, समीकरण 1 से करके समीकरण 1 में, ठीक है, में क्या करिएगा, x का मान निकालिए, x का मान निकाल लीजिए, निकालिए उसे, निकालिए उसे क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग का। इतना ही काम किए थे, इतना ही काम हम आपको लिखा रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या किए थे 3 नंबर में, समझिए 3 नंबर में क्या किए थे, जो समीकरण 3 आया था उस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में नहीं रखे थे, समीकरण 2 में रखे थे, याद रखिए। यानी कि समीकरण 3 में जो हम लोग क्या किया था, समीकरण 3 में जो हम क्या किए थे, x का मान ना, तो x का जो मान निकाले थे, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर ये किए थे। अगला देखिएगा, ये आपको बतला रहे कार्य विधि कैसे कैसे करते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, अगला जो चौथा पॉइंट किए थे क्या किए थे, यानी कि जब हम समीकरण x का मान समीकरण किस में रखे, समीकरण 2 में रखे, तो समीकरण 2 में रखे ना, तो उसमें से किसका मान निकल जाता है, y का मान, ठीक है। y का मान निकल जाता है, लिखते हैं y का मान निकल जाता है, निकल जाता है, समझे, बहुत अच्छा। अब चौथा नंबर क्या है, ये जो y का मान निकलता है तब क्या करते हैं, y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए तब समझ रहे हैं, अब समझिए यहाँ पर। अब y का मान जैसे ही रखे ना, किसका मान निकल जाता है, तो x का मान निकल जाता है, तो x का मान निकल जाता है, निकल जाता है, बस इतना लिखना था। अब पांचवा लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार x व y का मान निकल गया, मान निकल गया। और हम लोग को इतना ही करना था बस, समझे। इधर इसका आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब समझिए आप लोग को, देखिए इतना ही समझना है। पहला जो बोल रखे हैं कि समीकरण 1 में x का मान निकाल लीजिए, उसे समीकरण 3 मान लीजिए बस, और समीकरण 3 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर बस, और y का मान निकल जाता है, ठीक है। यानी समीकरण 3 में जो होता है ना x का मान, वो निकालिए, समीकरण 2 में रखिए। उसके बाद देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान निकल जाता है। उसके बाद इस प्रकार x व y का मान निकल गया, तो इस प्रकार क्या होता है, प्रतिस्थापन पूरा बन जाता है। इतना ही करना है हमको। चलिए एक उदाहरण लेते हैं और, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, उदाहरण एक और लेते हैं। चलो एक और उदाहरण ले रहे हैं, और ये करने के बाद आप समझिएगा। देखिए अभी हमने पहले आपको एक उदाहरण करवा दिया थे, किए थे पहले ना, उसके बाद उसका जो कार्य विधि वो भी लिखा दिए। अब देखिए उसी कार्य विधि पर सेम से अभी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और उसमें हम आपको बतलाएंगे विलोपन विधि, और पूरा बेसिक, जैसे इसमें बताया बेसिक, जैसे आपको प्लस माइनस में दिक्कत था मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। उसी पर आप पूरा एकदम क्लियर बता देंगे। चलिए इसमें क्या करते हैं समझिए। अब याद पड़िए क्या पहले लिखा है, अपना नोट्स उल्टाइए और वहां देखिए पहले बताए हैं क्या, जो दिया रहेगा प्रश्न उसमें समीकरण 1 मानिए और समीकरण 2 मानिए। कोई दिक्कत बताए थे और आ गया। अब देखिए यहाँ पर बोले थे कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है, हाँ या नहीं, हाँ। चलिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर है 8। अब यहाँ देखिए लिखिए इतना, बोले थे यहाँ से x का मान निकालेंगे। चलिए x यही रहेगा, ये प्लस होने जाएगा माइनस, यानी कि 8 - 2y। अभी अब याद पारिए, जैसे ही x का मान निकालते क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग समीकरण 3 मान लीजिए। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 मानेंगे, यानी कि ये हो गया समीकरण 3।
और समीकरण 3 मानने के बाद जो x का मान निकालते हैं समीकरण 3 में ओकर रखते हैं मान समीकरण 2 में। याद आया? तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, याद आया बुआ? बहुत अच्छा। रखने पर अब देखिए क्या है, वो है 2x प्लस में 3y बराबर है 10। रखिए, अब रखिए x की जगह पर, है कि x जगह पर रखना है, x यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 है इंटू में, चलिए ऐसे घेर लेते हैं और x का मान रखिए क्या है 8 माइनस में 2y और तब घेर देते हैं ब्रैकेट, तब प्लस है 3y बराबर है 10। अब यहाँ देखिए 2 गुना में गुना करिए, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 देखिए माइनस तो माइनस दिए, 2 दूनी 4y हो जाएगा, अब प्लस है 3y बराबर है यहाँ पर 10। अब यहाँ समझिए 16 अभी 16 यहाँ डाल दीजिए और देखिए -4 प्लस सर अभी बताए थे आपको क्या, माइनस हो प्लस हो घटेगा, जिसका चिन्ह बड़ा है वो आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तब ये माइनस बड़ा है क्योंकि 4 बड़ा है, तो घट 4 में 3 घटे तो 1 y बचेगा, लेकिन बड़ा है माइनस का, यहाँ आएगा माइनस में y केवल, बराबर हो गया 10। अब देखिए 16 प्लस होने जाएगा माइनस, यहाँ हो गया -10 माइनस y बराबर हो गया 10, ये प्लस होने तो होने जाएगा माइनस में 16, देखिए माइनस y बराबर हो गया, ये घटेगा तो आएगा 6, आएगा 6, अब बड़ा है 16 माइनस आएगा, नहीं माइनस आएगा। और देखिए अगर बराबर माइनस हो ना कट जाता है, इसे करके माइनस में हो जाएगा प्लस, तो y का मान क्या आ गया यहाँ पर 6, यानी कि एक जो मान होता है वो मैंने हम निकाल लिया, यानी कि y का मान निकल गया। अब याद पड़िए क्या लिखा है नोट में कि y का मान जैसे निकलेगा तो आप रखेंगे इसका मान समीकरण 3 में। चलिए वहां चलते हैं, यानी कि y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 3 में। चलिए समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि x बराबर 8 माइनस 2y। चलिए यहाँ पर रखते हैं मान x बराबर 8 माइनस 2 गुना y, y का मान कितना है देखिए, y का मान आ गया 6, यहाँ रखिए y जगह पर 6। अब x बराबर देखिए 8 माइनस 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12, घटाई कितना आ जाएगा 4, बड़ा है माइनस इससे माइनस, यानी कि x कितना आ गया 4, वो भी माइनस में। देखिए यहाँ पर आ गया x और y का मान निकल गया, देखिए y का मान आया 6 और x मान आया -4, समझे? पूरा कंप्लीट हो गया ना। आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, समझे? आपको पूरा एकदम समझ आएगा, क्योंकि हमने आपका इसका कार्यविधि हिंदी में और एकदम आसान भाषा में लिखा दी है। ठीक, आपको एक होमवर्क देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा और कमेंट में करिएगा, ठीक है? क्या इस होमवर्क को आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना? चलिए एक कमेंट करिएगा और हमको बतलाइएगा कि x का मान कितना आया है और y का मान कितना आया। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, प्रश्न है इसमें, यहाँ जैसे लिखा हुआ है x प्लस में y बराबर है यहाँ पर 7 और दूसरा है 2x प्लस में यहाँ है 4y अब बराबर यहाँ पर 8। आपके लिए एक प्रश्न लिए हैं, क्या है प्रश्न, x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 4y बराबर 8। ये पहले आप क्या करिएगा, पूरा वीडियो देखिए अच्छा से समझ करके और इस प्रश्न को बनाइए और आप लोग कमेंट बताइएगा कि x और y का मान कितना आया है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोपन के साथ, ठीक है।